नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में, हमारे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, हम लोग RO के संदर्भ में कुछ डिस्कशन आज करने वाले हैं। बहुत लोगों की क्वेरी है कि RO के लिए क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या कंटेंट फॉलो करें, कैसे क्या करें, तो उससे रिलेटेड चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले अभी एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो हमको हटाना पड़ा क्योंकि उसमें थोड़ा हमारे मोबाइल में सेटिंग ना हो पाने की वजह से उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं एक नया वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। और मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, बहुत लोग हमारे टेस्ट सीरीज से नए जुड़े हैं, या बहुत लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, तो उनके मन में तमाम डाउट है, या जो पुराने लोग भी हैं उनके मन में तमाम डाउट है। क्योंकि लोग जितने कोई फेसबुक पे लिख रहा, कोई टेलीग्राम पे लिख रहा, कोई यूट्यूब पे बता रहा, अलग अलग लोग अलग अलग रिसोर्सेज बता रहे हैं। तो इससे क्या है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है सभी, लगभग सभी कंपटीटर के मन में, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है। जो अनुभवी हैं उनकी बात जाने दीजिए, उनको तो पता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंदी की चर्चा करेंगे। हिंदी के विषय में आपको हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने एक सोर्स बताया था कि आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन फॉलो करना है और कोई बुक नहीं फॉलो करना है, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन की अथेंटिसिटी है और जो पुस्तकें हैं उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। और कौन सी हमारे पास है भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको यही बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप केवल यही बुक फॉलो करें। 2023 का लेटेस्ट एडिशन है और इस बुक की अथेंटिसिटी जहाँ तक है, मैं कह सकता हूँ कि 99.99% इसमें दिए गए तथ्य सही होते हैं। एक आध % त्रुटियाँ हर पुस्तक में होती हैं। लेकिन बहुत लोग आदित्य पब्लिकेशन जैसी किताबों का नाम सुझा रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ही पेज में उनके 5-5 त्रुटियां जो है देखने को मिली हैं। तो मुझे नहीं मालूम किस आधार पे वो लोग उसको बता रहे हैं। बहुत लोग नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे बताते हैं, तो पृथ्वीनाथ पांडे के विषय में भी हमारा यही कहना है कि पृथ्वीनाथ पांडे में यद्यपि तथ्यों का संकलन बहुत दिया गया है, ठीक है, शब्द बहुत दिए गए हैं, शब्दों का संकलन बहुत ज़्यादा है, शब्द भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता की जब बात आती है, विवाद की जब स्थिति उत्पन्न होती है, तो आयोग उसको कभी भी प्रामाणिक नहीं मानता है। तो पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ना मेरी समझ से सही नहीं है। जो लोग अनुभवी हैं रिवीजन के लिए वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको तो मैं कतई जो है पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। दूसरी बात देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा दूसरी बात कि हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन प्रसाद को ही पढ़िए। हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन प्रसाद में अगर पेपर में जैसे मान लीजिए 2-3 महीने का ही समय बचा है, टाइम बहुत कम है, तो वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बाहरी में अगर चुनना हो कि हम कौन सी बुक पढ़ें कि जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें अथेंटिसिटी के साथ मिल जाएं, तो हरदेव बाहरी पढ़ना मस्ट है। क्योंकि हरदेव बाहरी में शब्द भंडार इतना ज़्यादा दिया गया है कि आयोग उससे बाहर नहीं जाएगा, शायद ही कभी जाएगा, ठीक है। और रेयर केस में अगर जाएगा तो जो क्वेश्चन उससे बाहर पहुँच लेगा वो कोई नहीं कर पाएगा, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हरदेव बाहरी में इतना शब्द भंडार दिया गया है कि उससे बाहर जल्दी आयोग जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखिए, मैं जो लोग नए हैं उनको दिखा देता हूँ, ये वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है। अथेंटिसिटी में मैं इसको हमेशा नंबर 1 रखूँगा, लेकिन समय कम है, इसमें शब्द भंडार कम है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें शब्द भंडार कम है। तो आप डॉक्टर हरदेव बाहरी की हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग जो है, ये वाली बुक, इसको आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि अब लेटेस्ट एडिशन में इसका कवर पेज चेंज हो गया है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसके ऊपर हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी लिखा होगा, वही आपको ले लेना है। और RO में जो 6 टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, उस सिलेबस से मैच करवा के वही हमको पढ़ते जाना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है,
ठीक है, ये हो गया। हिंदी में इसके अलावा अगर आप और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो डॉक्टर एस कुमार सर की जो घटना चक्र पब्लिकेशन में सामान्य हिंदी की बुक आती है उसको आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप घटना चक्र ओल्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो, डॉक्टर हरदेव बाहरी को पढ़ लेते हो और डेली कम से कम 25-30 प्रश्नों का, या आप ये मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक, चाहे पर्यायवाची ले लीजिए, चाहे विलोम ले लीजिए, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ले लीजिए, मतलब कोई एक टॉपिक के 25-30 प्रश्नों का अभ्यास डेली करते रहिए और कोशिश करिए कि जो शब्द भूल जाते हैं, जैसे पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो तमाम ऐसे शब्द मिलेंगे जो बिल्कुल हमारे आपके लिए नए हैं, हमने आपने उनको पहली बार पढ़ा है या जाना है, तो उनके लिए क्या करना है, एक शार्ट नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए जो नए नए शब्द हैं और उनको नोट कर लीजिए, फिर उनको याद करिए, उनको स्पेशली दिमाग में रखिए कि ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हिंदी आपकी थ्रोली तैयार हो जाएगी। और हिंदी में हमेशा 60 में 60 सही करने का टारगेट बनाइए। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में 60 में 60 अगर सही करेंगे तभी मेरिट में आ पाएंगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान हमको रखना है। हिंदी में 60 में 60 सही करने की पूरी कोशिश हमको करना है, तभी हम मेरिट में आ पाएंगे, तभी हम फाइट कर पाएंगे। क्योंकि जीएस में जो है स्कोर पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन हिंदी में अगर आप पूरी तरह मेहनत कर लेंगे तो पेपर के लेवल पे नहीं, बल्कि पेपर कैसा भी आएगा, अगर आप हरदेव बाहरी थ्रोली पढ़ लेंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे तो उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो आप अगर 60 में 60 का टारगेट बनाएंगे तो 55 तो ज़रूर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी की बात। आरओ जीएस की अगर बात की जाए तो जीएस में ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में इसमें भी घटना चक्र ने निकाला है, यही आपको पढ़ना चाहिए, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, यद्यपि हमारे पास ये पुराना एडिशन है, आप इसका नया एडिशन ले लीजिए, इसको अच्छे से तैयार करिए। 2023 में इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, इसको लगा लीजिए। प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो 8 भागों में अलग अलग आती है वो ले लीजिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, इतनी तो ज़रूर ले लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आरओ का जब हम सिलेबस देखते हैं और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सिलेबस में जो दिया गया है वही जो है, मतलब उसी के इर्द गिर्द पूछता है, उससे बाहर नहीं जाता है और सीधा सीधा पूछता है आरओ में। तो आरओ में ज़्यादा रिसोर्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में बताया गया, जो उसके सटीक रिसोर्स हैं, केवल उतने को ही फॉलो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र से, पूर्वावलोकन घटना चक्र का, इसके अलावा आरओ के लिए कुछ पढ़ना है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट सामान्य अध्ययन की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है जीएस के लिए। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारी परीक्षा का। तो करंट अफेयर्स में देखिए हमारे पास 2 मैगजीन है, एक क्रॉनिकल है पतली वाली और एक घटना चक्र है मंथली। तो दोनों में से कोई एक मैगजीन ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, मंथली, दोनों में से कोई एक मैगजीन, दोनों मैगजीन अपने आप में बहुत अच्छी हैं, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में फिर जाके घटना चक्र या घटनासार में जो वार्षिकी करंट अफेयर्स आती है, यह कहना सही नहीं है, घटना चक्र और घटनासार दोनों आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एग्जाम के 15-20 दिन पहले जो घटना चक्र और घटनासार की वार्षिकी आएगी वो दोनों आपको लेकर के थोरोली तैयार कर लेना चाहिए और क्रॉनिकल या घटना चक्र में से कोई एक मंथली पतली वाली पढ़ना चाहिए। ठीक, प्लस यही इसी सब का कंपाइलेशन घटना चक्र, मतलब घटना चक्र, क्रॉनिकल, घटनासार, क्रॉनिकल मोटी वाली, सबका कंपाइलेशन करके जो मैं अपने यूट्यूब पे करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उसको भी आप बीच बीच में देखते रहिए। उसके लिए अलग से टाइम ना निकालिए। जैसे मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, चला लीजिए, लेटे हैं, थोड़ी देर नींद नहीं आ रही है, वीडियो चला लीजिए, देख लीजिए, ऐसे आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है आरओ के लिए। अगर आरओ के लिए इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप इधर उधर भटक रहे हैं
तो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और अगर जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे। एक एवरेज स्कोर तो आप बना लेंगे, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने का स्कोर आप नहीं बना पाएंगे, कुछ ही अंकों से चूक जाएंगे। तो यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ब्रॉडली पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन आरओ के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है। हाँ, आरओ का एग्ज़ाम फैक्चुअल ज़रूर है। पीसीएस के जीएस के पेपर से आरओ का जीएस के पेपर काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमको तथ्यात्मक जानकारी, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, प्लस तथ्यात्मक जानकारी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है वीडियो देखने के बाद, तो आप हमसे पूछिए, वो भी मैं मतलब आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आपके शुभकामनाएं, आपका जो क्या बोलते हैं, आप अब की बार का जो एग्ज़ाम है अंतिम एग्ज़ाम हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। साथ ही साथ मेंस देने का मौका मिले और फाइनल सिलेक्शन सबका हो, इसी शुभकामना के साथ जो है मैं ये वीडियो फिनिश कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तैयारी करिए, कोई मन में डाउट है तो कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके मुझसे पूछिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।